हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ द हैंड। ठीक है, हैंड के हमारे पास मूवमेंट्स आप इन्हीं चीज़ों से ले सकते हो कि हमारे पास फिंगर की मूवमेंट्स आ जाएंगी, हमारे पास फ्लेंजेस के बीच की मूवमेंट्स जितने हमने जॉइंट पढ़े थे, कार्पो मेटाकार्पल की, हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल की, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स की अंदर मूवमेंट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। ठीक है, इसकी वाइड रेंज है। ठीक है, वो इसलिए है कि हमारे पास लार्ज रेंज में इसलिए क्योंकि ये ना इसकी बहुत सिमिलैरिटी ऐसे है कि हमारे पास ना ये इसकी जो कार्पल्स मेटाकार्पल्स होती है ना, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुई। ठीक है, जो हमारे पास थंब है ना, इसकी मेटाकार्पल यहाँ से हमें नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी मेटाकार्पल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई हुई है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो थंब की मेटाकार्पल है वो कंबाइन नहीं हुई हुई होती बाकी मेटाकार्पल्स के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास फ्री मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देते हैं थंब को। ठीक है, इसलिए जो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब है, ठीक है, सॉरी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब है। ठीक है, मतलब ये कार्पल्स और हमारे पास मेटाकार्पल के बीच जॉइंट बन रहा था हमारे पास। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास बहुत सिमिलर मूवमेंट्स होती है जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है। लाइक हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, शोल्डर जॉइंट जैसे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कि बहुत ज़्यादा वाइड रेंज हमारे पास इसमें आती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ना जो मोशंस हैं लाइक कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ लिगामेंट्स की वजह से हो, परमिट कर रहे हो, और कुछ जो होते हैं हमारे पास मोशन जो है वो वैसे भी लार्ज वैरायटी में होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखो तो हमारे पास क्या आते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या आ रही है मूवमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स है। ठीक है, जिसको हम पिक्चर्स में भी देख लेंगे और वैसे भी हम देख लेते हैं कि मतलब हमारे पास ना इसकी वाइड रेंज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब पे मूवमेंट्स बेसिकली आ रही होती हैं वो यही होती हैं, मतलब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, अपोजिशन भी आती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास हम ऑपोजिट फिंगर्स के ऊपर थंब को करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ओवरऑल थंब की मूवमेंट्स है। ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल अगर हम जॉइंट पे देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली फ्री मूवमेंट्स आ रही है जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन आ रही होती है। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स आ रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लेक्शन होती है, ये एक्सटेंशन होती है, ये एबडक्शन होती है और ये एडक्शन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स के ऊपर। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मूवमेंट्स आ रही है। ठीक है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट हमारे पास होते हैं ये नकल्स वाले जॉइंट जिनकी हमने बात की थी। ठीक है, और ये इन्होंने फिंगर्स की ही यहाँ पे बात की हुई है। तो ठीक है, हमारे पास अब इस पे हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, इस पर जो हमारे पास मूवमेंट्स आ रही है वो ये हैं। लाइक अगर हम देखते हैं कि ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन सारी की कंबाइन है। ठीक है, एक्सटेंशन नीचे की तरफ, फिर हमारे पास क्या आ जाती है, एबडक्शन, ये मिडिल फिंगर से अवे मूव कर रही हैं सारी। ठीक है, एडक्शन मिडिल फिंगर के टूवर्ड्स आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं, और सर्कमडक्शन भी हो सकती है अगर हम करना चाहें एक एक की। ठीक है, ये यूं से अब उन्होंने यही बात लिखी हुई, एबडक्शन जो होती है वो अवे फ्रॉम द मिडल फिंगर है, और एडक्शन जो है वो हमारे पास मिडल फिंगर्स के दोबारा टूवर्ड्स आ जाते हैं हम। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जो होता है परमिट करता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्लाइड हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स ये होते हैं, ये वाले आपके जो नकल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों फ्लेंजेस के बीच में जो बने होते हैं। अगर हम देखते हैं हमारे पास मूवमेंट्स क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्टल को देख लेते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है, और अगर आप स्लाइड हाइपर एक्सटेंशन भी कराना चाहो तो करा सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें मसल्स जो है ना हमारे पास सारे हैंड के, उनमें 9 एक्सट्रिंसिक मसल है और 10 इंट्रिंसिक मसल है। ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस कर लेते हैं रिस्ट को। ठीक है, रिस्ट को क्रॉस करने के बाद मतलब ये हमारे पास जो रिस्ट है ना, इसको क्रॉस करने के बाद ये जाके अटैचमेंट जो इनकी होती है वो हमारे पास डिस्टल ऑफ द रिस्ट पे हो रही है, मतलब यहाँ पे डिस्टली रिस्ट के ना नीचे जाके अटैचमेंट है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक जो है वो हमारे पास बेसिकली रिस्ट को सीधा सीधा क्रॉस करते जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं कि वो हमारे पास
डिस्टल जाके रिस्ट अब ये हमारे पास सारी रिस्ट है ना, ठीक है, दो सारी रिस्ट है, तो हमारे पास कुछ की जो अटैचमेंट होगी हमारे पास रेडियस के पास हो रही होगी, कुछ की अल्ना के पास हो रही होगी, ठीक है। तो कुछ की अटैचमेंट ऐसे है और कुछ की टेंडेंट्स जो है वो हमारे पास सीधे हाथ में चले जाते हैं रिस्ट को क्रॉस करके, ठीक है। हैंड के ऊपर सीधे सीधे प्लेसमेंट होती है उनकी। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स उन्होंने बताया हुआ है। अब उन्होंने कहा है जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फ्लेक्सर्स हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर होते हैं एक्सट्रिंसिक एक्सटेंसर्स से, ठीक है, ट्वाइस स्ट्रॉन्गर हैं, लाइक डबल हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग है कि लाइक डबल इनकी अमाउंट हो जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह उन्होंने कहा है हमारे पास जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो हमारे पास एवरीडे एक्टिविटीज़ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे? हमने ग्रिपिंग करनी होती है, मैं कहती हूँ ये मैंने पकड़ा, ये मैंने क्या किया, पेन को ग्रैब्स किया, ठीक है। इसी तरह ग्रिप की क्या बात करते हैं, हमने हैंड से इसको ग्रिप दिया, ठीक है। साथ हम क्या कहते हैं, यही पिंचिंग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। इन सारों को उन्होंने कहा है कि हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं इस जगह, और एक्सटेंसर मसल्स जो होते हैं ना वो कम इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे हैं कि हम पीछे की तरफ मूवमेंट्स जो अपनी फिंगर्स की कर रहे होते हैं, ठीक है, या हैंड की, वो हम कम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ, लाइक डेली एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे, पेन को यूँ पकड़ेंगे ना, ठीक है, पीछे की तरफ तो नहीं पकड़ेंगे। तो पीछे की तरफ क्या होती है, इसलिए इसके लिमिटेशन है कि पीछे की तरफ एक्सटेंसर मसल्स इतने ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट या इसको आप ये कह सकते हैं इसकी प्लेसमेंट ऐसी हुई है, इनकी इंसर्शन ऐसी हुई है कि हमारे पास ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते या फोर्स एग्जर्ट नहीं करते, ठीक है। इसमें इतनी ही एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन जो फ्लेक्सर मसल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास इजीली पेन वगैरह कोई चीज़ ग्रास्प करनी हो, हमने डेली एक्टिविटीज़ की है, या हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ उठानी है, कोई पकड़नी है, तो हमारे पास फ्लेक्सर मसल वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हैंड पे। इसी तरह एक हमारे पास जॉइंट है मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, ठीक है, जिसको हमने वही बात की थी कि हमारे पास कार्पल मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट था इसकी बात की थी हमने, ठीक है। इसमें भी हमारे पास वही हमने बात की थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटेंसिक फ्लेक्सर्स हैं उनमें उन्होंने बताया हुआ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस होते हैं, ठीक है। और ये 80% जो होती है हमारे पास फ्लेक्शन की जो फोर्स होती है वो एक्सर्ट कर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो होते हैं ना प्रोफंडस और सुपरफिशियालिस, ये हमारे पास डिजिट्स के पर जाके इनकी इंसर्शन होती है, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास हमने क्या कहा, मल्टी डायरेक्शनल फोर्स मेजरमेंट जब की गई, उन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन से इंडेक्स फिंगर की फोर्स को मेजरमेंट किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो फ्लेक्शन की फोर्स प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है। लाइक उन्होंने ये बताई है हमारे पास 38 डिग्री एक्सटेंशन है, एबडक्शन 98 है और एडक्शन 79 है। इससे भी ज़्यादा फ्लेक्शन की हमारे पास हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास जो हो गई है मूवमेंट्स, ठीक है। अब इनको हम डायग्रामेटिकली भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से परफॉर्म होती है, और फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो हम सबसे पहले जो है वो थंब के मूवमेंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास जो थंब के मूवमेंट्स हैं उनमें हमारे पास आ जाती है थंब की अपोजिशन, थंब की एडक्शन और एबडक्शन, जैसे नजर आ रही है आपको। थंब की अपोजिशन होती है, हम ये लिटिल फिंगर के साथ जैसे हाथ को कंबाइन करते हैं, या फिंगर को थंब को जैसे हम लिटिल फिंगर के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है थंब की ऑपोजिशन, ठीक है। फिर हमारे पास थंब की जो एडक्शन होती है वो बिल्कुल जैसे हमारे पास इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, बिल्कुल जब साथ लग जाती है ना फिंगर, लाइक अगर इसको लेटरल व्यू से, साइड व्यू से देखो तो यहाँ पे ऐसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ इन्होंने, पिक्चर बी में, लाइक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एबडक्शन कैसे है कि यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है, मतलब आगे की तरफ फिंगर जैसे मूव करती है, ठीक है। और जैसे ही वो फिंगर पीछे की तरफ वापस जाएगी तो वो हमारे पास एडक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई थंब की एबडक्शन एडक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास थंब की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, जो यहाँ पे भी दिखाई हुई है। थंब की फ्लेक्शन होती है जब हम फिंगर को अंदर की तरफ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। और थंब की एबडक्शन जो होती है वो थंब की एक्सटेंशन जो होती है वो हमारे पास बाहर की तरफ होती है। इस फिंगर में भी जैसे मैंने दिखाया हुआ है, थंब की एक्सटेंशन यहाँ पे बाहर की तरफ है और थंब की फ्लेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ है, ठीक है, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे, ठीक है। हमारे पास इन्होंने एक्सटेंशन और फ्लेक्शन दिखाई दे रही है।
ये हमारे पास आ गई थंब की मूवमेंट्स। ये जो है ना हमारे पास जॉइंट का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है PIP और DIP पे, ठीक है। लाइक हमारे पास डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, हमारे पास प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, ठीक है। अगर हमारे पास फ्लेक्शन हो रही है तो वो आगे की तरफ मूवमेंट है, ठीक है। लाइक बिल्कुल आगे की तरफ, जैसे हमें पता है फ्रंट पाम ऑफ द हैंड की तरफ जैसे हमारी मूवमेंट आती है, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह एक्सटेंशन होगी तो हमारे पास सारी फिंगर्स बैकवर्ड मूव कर जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किया है, ठीक है। इस पिक्चर में उन्होंने हमें दिखाया हुआ है कि हमारे पास क्या हो रही है, एडक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे फिंगर्स को अवे लेके गए हैं सारों को एक दूसरे से, मिडल फिंगर ये है हमारे पास, मिडल फिंगर से जैसे सारी अवे गई हैं, एडक्शन हो गई है, सॉरी एबडक्शन हो गई है, ठीक है। और जैसे एबडक्शन के बाद हमारे पास दोबारा से फिंगर एक साथ आ गई तो हमारे पास वहाँ पे एडक्शन हो गई है, ठीक है। ये सिंपल से हमारे पास मूवमेंट्स हैं जो हमारे पास फिंगर्स हैंड पे या हमारे पास जॉइंट्स पे होती हैं हैंड के, ठीक है।